वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 21 मार्च 2026 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानव जीवन में खुशी और खुशहाली के महत्व को पहचानना और विश्व भर में प्रसन्नता को एक मौलिक अधिकार के रूप में बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, जिसका प्रस्ताव भूटान ने रखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में इस तकनीक का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीट हैं। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को स्वाव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले के पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला? आंसर इज मथुरा। मथुरा को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा सिवान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? आंसर इज गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौत हुई। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आधार भूमि घोषित किया गया। पहले पूर्ण एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने फ्लोटिंग भुआ सिस्टम, फ्लोटिंग रिडार सिस्टम, फ्लोटिंग लीडार बायो सिस्टम का सफल प्रशिक्षण किया है? आंसर इज भारत। भारत ने इसका सफल प्रशिक्षण किया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर देश अब भारत बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश अब भारत बन गया है। किसे प्रतिष्ठित मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? आंसर इज विलियम डेल रिम्पल ने ये अभी हाल ही में ये प्राइज जीता है। इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल ने प्रतिष्ठित मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफर द वर्ल्ड के लिए दिया गया है। रीसेंट अवार्ड्स एंड हॉनर्स। सरस्वती सम्मान 2025 बद्रेश दास को मिला।
अबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार स्कुल को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुटल ब्लोसर। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के रामकुमार। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 वैरा मुथु। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया को अभी हाल ही में मिला है। अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है। दी म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 जयंती कुमारेस को दिया गया है। फ्रांस का सेवलियर पुरस्कार थोटा थरानी को। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया। ट्रंप विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजले। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड जिनाली मोदी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हाल ही में 19 मार्च को कौन सा राज्य दिवस मनाया गया है? आंसर इज राजस्थान। राजस्थान को 19 मार्च को राज्य दिवस मनाया गया है। राजस्थान का राज्य दिवस मनाया गया है। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर अब राज रखा गया। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। Our next question is वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश का पहला स्थान दिया गया है? आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड को पहला स्थान दिया गया है। 19 मार्च 2026 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। भारत 147 देशों की सूची में 116वें स्थान पर रहा है, जो 2025 में 118वें की तुलना में मामूली सुधार है। भारत अपने कई पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान 104वें स्थान पर से पीछे है। Our next question is भारत इंटरफेस फॉर मनी भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने। यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फोर्ट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। मार्च 2026 में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने किस देश के UPI भुगतान की स्वीकृति का विस्तार किया? आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका ने किया है। UPI मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके तत्काल खाते से खाते लेन देन की अनुमति देता है। यह प्रति माह 20 मिलियन से अधिक लेन देन को संसाधित करता है और भारत में इसके 700 मिलियन
QR टच पॉइंट हैं। यूपीआई अब कई देशों में चालू है, जिसमें शामिल है संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर में है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हैं हरणी अमर सूर्य, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं सिली और तमिल। राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा, कोटे और कोलंबो। अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण। सिलनेक्स, श्रीलंका और भारत के बीच नौसैनिक अभ्यास। कटारागामा एसाला महोत्सव 2025 श्रीलंका में। पोसोन पोयाप्रो श्रीलंका में। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका का श्रीलंका में। इंडिया वीक 2026 कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्च 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में किस पहल के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? डॉट इन का लिए पुरस्कार जीता। मार्च 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने अभिनव बैंक डॉट इन डोमेन को रोल आउट पहल के लिए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2026 इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। साइबर धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल बैंकिंग में सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे सेंट्रल बैंकिंग द्वारा मान्यता दी गई थी। डॉट इन डोमेन को फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। भारत एक संप्रेरित सुरक्षित बैंकिंग डोमेन को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।